नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। परमात्मा के एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु का संसार में आगमन इसी महीने में हुआ था और उनका धरती पर अवतरण संसार का कल्याण करने के लिए हुआ था और 33 साल की कम से कम जीवन में भी उन्होंने इतने चमत्कार किए, इतने पुण्य के कार्य किए, इतने लोगों का उद्धार किया, दुखियों का दुख दूर किया कि संसार में आज तक कोई नहीं कर पाया। मैं इसी पर चर्चा कर रहा हूं। 2 अंधों को दृष्टिदान, कोढ़ियों को चंगा करना, अंधों को आंखें ठीक करना इत्यादि जो कल्याणकारी कार्य थे, परमात्मा के पुत्र ईसा घूम घूम कर करते थे। उनका कोई घर बार नहीं था, घर बार वो छोड़ चुके थे, रिश्तेदारों को भी छोड़ चुके थे। वह एक योजना के तहत जो परमात्मा परमेश्वर ने उनको जिस योजना के साथ धरती पर भेजा था, उसी योजना पर काम कर रहे थे। उनको पता था कि मेरे पास समय बहुत कम है। उसी समय को मद्देनजर रखते हुए वह दिन रात अपने शिष्यों के साथ घूमते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा संसार के लोगों का पाप खत्म हो, दुख दर्द खत्म हो। 2 अंधों को दृष्टिदान। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा, अक्सर परमात्मा के पुत्र एक जगह नहीं रहते थे, वह एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह घूमते रहते थे और भीड़ की भीड़ उनके पीछे लगी रहती थी। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उनके पीछे यह पुकारते हुए चले। देखिए, परमात्मा के पुत्र कहीं जा रहे थे तो 2 अंधे उनके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। उस जमाने में या आज के जमाने में भी जब किसी को पुकारते हैं देहात वगैरह में तो उसको परदादा और उसके भी पीछे के दादा का नाम लेते हैं। इसी तरह ईसा को भी उन 2 अंधों ने, अंधे होते हुए भी उसको पहचान लिया उन्होंने कि ये परमात्मा के पुत्र ईसा जा रहे हैं। तो उनको प्रेतक भाषा के अंदर ए दाऊद की संतान हम पर दया कर, अर्थात ए दाऊद की संतान, जो उनके दादा या परदादा का नाम था। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा। जब वह घर पर पहुंच गया तो वो अंधे उसके पास आए। तब यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? देखिए, परमात्मा के पुत्र ने उन दोनों अंधों से क्या कहा, क्योंकि अंधों का भरोसा था कि परमात्मा का पुत्र हमारी आंखें ठीक कर देगा। जो जन्मान थे, जो जन्म से ही अंधे थे, उनको इतना भरोसा था कि अगर ये हमारी आंखों को छू देगा तो हम संसार को देख पाएंगे। इसी विश्वास को मानकर वो उसके पीछे पीछे घर पर चले आए। तब ईसा ने उनसे क्या कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है। जो परमात्मा और परमात्मा का पुत्र में भरोसा करता है वो आदमी संसार में कुछ भी कर सकता है। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हां प्रभु। जब ईसा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारी आंखें ठीक कर सकता हूं? तब उन दोनों अंधों ने कहा, हां प्रभु, तुम कर सकते हो। तब उसने उनको आंखें छूकर कहा। तब ईसा ने उनकी आंखों को छुआ और कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। जैसा तुमने परमात्मा पर भरोसा किया है कि तुम्हारी आंखें ठीक हो जाए, मैं हाथ लगाऊंगा तो उसी विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। देखिए, चमत्कार है कि उन्होंने, अंधों ने विश्वास किया कि ये दाऊद की संतान है, ये हमारी आंखों को ठीक कर सकता है, संसार में और कोई नहीं कर सकता। और उसके पीछे पीछे चले आए। और जब ईसा के पास घर आके बोला कि तू हमारी आंखें ठीक कर, तो ईसा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? तब उन्होंने बोला, हां, मैं विश्वास है। यह परमात्मा के प्रति समर्पण और विश्वास था। तो जो उन्होंने
ईसा के माध्यम से प्रकट किया और उनकी आंखें खुल गई। विश्वास से क्या काम नहीं हो सकता, और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, चेतावनी देकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। जब उनकी आंखें ठीक हो गई अंधों की, तो ईसा ने उनको चेतावनी देकर बोला, सावधान, यह बात कोई जान नहीं पाए। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उनका यश फैला दिया। पर उन्होंने ईसा की इस चेतावनी को ध्यान में नहीं रखा और सारे जगत में उस ईसा मसीह का यश फैला दिया। परमात्मा के पुत्र, जिस तरह से परमात्मा पवित्र है, ईसा भी पवित्र थे। वो जो भी काम करते थे उसका श्रेय अपने पर नहीं लेते थे, वो परमात्मा के नाम पर जो करते थे, और न वो ये चाहते थे संसार में उनको कुछ प्राप्त हो। उनके पास में कोई जेब वगैरह नहीं होती थी, कुछ लेते नहीं थे, बस सिर्फ अपना भरण पोषण जैसे तैसे हो जाता था। किसी शिष्य के घर में भोजन कर लेते थे और जहां भी रात हो जाती गुजारा कर लेते थे। उनका उद्देश्य संसार का कल्याण करना था, न कि घर बसाना था। उन्होंने कभी घर बसाने का नहीं सोचा। वह एक योजना के तहत जो परमात्मा ने उनको दी थी उसको करने के लिए आए थे, और वही काम कार्य वो कर रहे थे। और न वो ये चाहते थे कि मेरा किसी तरह से कोई नाम हो, जैसे संसार में छोटे छोटे काम लोग करके अपना नाम करना चाहते हैं, उस तरह का उनका विचार नहीं था। क्योंकि जो सर्व के जो पिता हैं, परम परमेश्वर, उनके पुत्र का भी यही सोच था। वो धरती पर अपना किसी तरह का नाम नहीं करना चाहते थे। उनके जाने के बाद तो नाम होना ही था, और लोग आज भी फुट फुट कर उनके लिए रो रहे हैं, उनके परोपकार को लेके, उनकी उसको लेके। और परमात्मा के पुत्र ईसा के जाने के बाद ऐसी कोई महान हस्ती संसार में आई भी नहीं कि लोगों का दुखों का निवारण कर सके। आज हम जिन संकटों से गुजर रहे हैं, उसके लिए परमात्मा के पुत्र का पुनर्आगमन बहुत जरूरी है। हम उनका इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करेंगे। विश्वास वो चीज है कि परमात्मा के पुत्र और परमात्मा पर जो भरोसा करेगा तो उनका आगमन होता रहता है और आगमन होगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।